GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. देश में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या का असर मुंबई के सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। दिन भर के कारोबार के बीच सोने के दाम में मात्र 220 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 45,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। जबकि चांदी की बात करें तो आज चांदी में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दिया और चांदी 65,000 रुपए के करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। कोविड की दूसरी लहर की आशंकाओं के चलते इन दिनों जहां महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, वहीं ग्राहक शादी और त्योहारी सीजन की खरीदारी करनी शुरू कर दी है। पिछले 3 माहों की बात करें तो सोने के दाम में करीब 5200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है। जनवरी माह में जहां सोना 50,298 प्रति 10 ग्राम था, वहीं आज सोना 5,122 रुपए गिरकर 45,176 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ पहुंचा है, जिसका फायदा अब ग्राहक लेना शुरू कर दिया है। मुंबई के झवेरी बाजार में ग्राहक आभूषणों की जबरदस्त खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। ग्राहक हमेशा सोने की दामों में गिरावट की प्रतीक्षा में रहता है, जो इन दिनों ग्राहकों के लिए आभूषण खरीदने का अच्छा मौका है। यही वजह है कि हर ज्वेलरी शॉप पर महिलाएं खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। पीएनजी ज्वेलर्स ने मुंबई में अपने अंधेरी वेस्ट के स्टोर को विले पार्ले ईस्ट में शिफ्ट कर लिया है। पीएनजी ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए विले पार्ले पूर्व में 2000 स्क्वायर वर्ग फीट का बड़ा शोरूम खोला है। 2000 स्क्वायर फीट में फैले इस शोरूम में सभी नए तरह के कलेक्शन के साथ साथ पीएनजी ज्वेलर्स के गोल्ड, हीरे के आभूषण, चांदी के आभूषण के अलावा प्लेटिनियम के आभूषण को भी ग्राहकों के लिए सजाया गया है। शोरूम के उद्घाटन पर पीएनजी ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफर पेश किया है, जिसमें ब्रांड डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट और गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर 10% की छूट रखी गई है। अगर आप गोलकुंडा हार के शौकीन हैं और पार्टी में पहनने के लिए कुछ बड़ा खोज रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बैंकॉक स्थित लोटस आर्ट्स डे वेवरिस ने गोलकुंडा हीरे की 120 कैरेट की एक हार की पेशकश कर रहा है, जिसकी कीमत 1.336 मिलियन यूएस डॉलर रखा गया है। गौरतलब है कि गोलकुंडा के हीरे 200 साल पहले प्रसिद्ध गोलकुंडा खानदानों से निकाले गए थे, जो मुख्य रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में संचालित थे। इस विशेष हीरे को 19वीं के दशक में भारत में एक शाही परिवार के लिए बनाया गया था। मार्च 2021 में भारत में सोने का आयात 271% बढ़कर 160 टन हो गया है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। देश में बढ़ते सोने की मांग को देखते हुए और केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी किए जाने से सोने के आयात पर इसका इजाफा देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में जारी गिरावट के कारण खुदरा दुकानदार और ज्वेलर्स की तरफ से सोने की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। यही वजह है कि मार्च महीने में सोने का आयात सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमसीएक्स पर वायदा बाजार में सोने की नई कीमतें देखी जा रही हैं। अमेरिकी राजकोष की उपज में गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण एमसीएक्स पर वायदा बाजार में सोने का मूल्य 45,500 प्रति 10 ग्राम देखा जा रहा है, जो इस महीने का उच्चतम स्तर है। वास्तविकता ये है कि पिछले सप्ताह सोना अपने 3 माह के सबसे कम भाव पर चला गया था। लंबे समय तक अमेरिकी ट्रेजरी में पैदावार की गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते अमेरिकी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड बेचना बंद कर दिया है। पेट्रा डायमंड्स ने 1 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में कलिनन खदान में एक असाधारण गुणवत्ता का 39.34 कैरेट का नीला हीरा बरामद किया है। पेट्रा डायमंड्स एक टेंडर के जरिए इस नीले हीरे को बेचने की योजना बनाई है। कंपनी अपनी इस योजना के तहत इस असाधारण गुणवत्ता वाले नीले हीरा का ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर ने संयुक्त रूप से गुलाबी शहर में सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए एक रत्न पहचान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह अभियान 5 दिन तक चलेगा। गौरतलब है कि रत्न हीरा आभूषण के निर्यात और आयात के समय माल की जांच करने पर हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को रत्न हीरा आभूषण इत्यादि के बारे में कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए इस प्रकार के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है।
देश में कोविड के दूसरे दौर की आशंकाओं के बीच मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार एक सीमित दायरे में कार्य करता हुआ दिखाई दिया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच मुंबई शेयर बाजार मात्र 42 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,201 पर बंद हुआ, जबकि राष्ट्रीय शेयर बाजार भी मात्र 45 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 14,663 पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics.